आप अनम्यूट हो सकते हो सोबिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। हम्म। सोबिया, कैसा चल रहा है अभी आपका वर्क? सही है, अच्छा चल रहा है। इसको ना एक ये काम करो, क्या? अपने नकाब को थोड़ा सा अंदर फोल्ड कर लो। ये आप मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। एक हाथ से आपने फोन पकड़ रखा है, एक हाथ से आपने नकाब पकड़ रखा है। इसको अंदर कर लो अपने हिजाब के अंदर, सही रहेगा ये। सही। कल का जो बूट कैंप सेशन था सोबिया, उसमें आपके कुछ लोग बैठे थे, लाइक आपका मैंने प्रॉब्लम सुना। उस चीज पे मैं आपको थोड़े से ना अलग से टिप्स देना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके से, कि किस तरीके से ऑर्गेनिकली आप लीड जनरेट कर सकते हो, बिकॉज आई नो कि आपको वो काफी कॉस्टली पड़ रहा है। जी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। तो चलो कल अभी जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है तो वो तो हम आगे बात करेंगे। अभी ये बताओ, कल आपका क्या, आपने क्या किया, क्या डिफरेंट किया आपने? कल मैंने स्टेटस भी लगाया था और लोगों को भेजा था ये सर का लिंक। हम्म। रिस्पांस नहीं आया किसी का मुझे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से आपने उनको मतलब फॉलो अप किया था? जस्ट लाइक मतलब कुछ बताया था उनको कि क्या है सेशन में, या सिर्फ जस्ट आपने लिंक शेयर कर दिया था? जी, बताया था सबको, मैसेज करके अलग अलग बताया था। क्या बताया था? यही कि मतलब आपके फायदे के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। और क्या पता आप लोग एनरोल करके इसमें अर्निंग कर सकते हो काफी सारी। तो इस तरीके से आपने अपने लोगों को इन्फॉर्म किया था कि हाँ, हमारी साइड से बूट कैंप हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे मतलब ज्वाइन करोगे तो आप एनरोल कर सकते हो, राइट? जी। ओके, चलो कोई बात नहीं है। मैं बताती हूँ। चलो बहुत सारे लोगों ने किया होगा ना कल इनवाइट, अपने अपने बहुत सारे लोगों को किया है। किस किस ने किया है, जल्दी से मुझे चैट में बताना कि किस किस ने कल अपने पर्सन को इनवाइट किया था। पहले मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। कल बूट कैंप सेशन के अंदर किस किस के पर्सन बैठे थे, और आपने उनको कैसे इनवाइट किया था? डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मतलब गलत भी होगा तो मैं आपको बता तो सकती हूँ, एटलीस्ट गलती करोगे तो मेरे सामने ही तो करोगे ना। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं तो मैं आपको गाइड भी नहीं कर पाऊंगी। मैम। हाँ जी। मैम, मेरे यहाँ ना पहला इशू यही होता है, पेमेंट का होता है, तो इसलिए लोग मीटिंग में बैठना भी नहीं चाहते कि क्या फायदा इसमें बैठ के फिर, जब हम एनरोल कर ही नहीं रहे। हम्म। पता है क्या होता है सोबिया? हम्म। मैंने सेल्स में ना बहुत ईयर एक्सपेंड किए हैं। मुझे ना वहां पे एक चीज रियलाइज हुई। पैसा हर किसी के पास होता है, और जी। मतलब कितनी भी महंगी चीज हो लोग उसको खरीद भी लेंगे। लेकिन अगर उसकी वैल्यू सही तरीके से उसको रियलाइज करा दी जाए कि यहाँ पे तुम ये कर सकते हो। पता है, जब जी पर्सन बिल्कुल। एनरोल होता है ना, जब पर्सन आता है तो उसके माइंड में एक ही चीज रहती है कि क्या मैं यहाँ पे कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। अगर आपने उसको वो श्योरिटी दे दी ना, तो आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से ला सकते हो। आप जो हमारा थर्ड मॉडल है उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आप में से बहुत सारे एफिलिएट्स को देखा है। कल भी मतलब मैंने एक क्लोजिंग की तो मैंने वहां पे देखा, श्योरिटी के नाम पे पता है आप लोग क्या कर रहे थे? गलती बता रही हूँ, इसको नोट करते हुए चलना। पॉइंट नंबर वन, जब भी आप किसी को वैल्यू रियलाइज करा रहे हो ना, तो हम मैंने बोला आपको कि आपको बताना है कि उनको इसमें डिफरेंट क्या है। तो आप क्या बोलते हो पता है? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन करो, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा है, यूनिक प्लेटफॉर्म है। बस आप डिफरेंशिएशन के नाम पे ये चीज करते हो। और जहां पर्सन को श्योरिटी चाहिए होती है वहां आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, तुम कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इस तरीके से हम उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। बट गाइज, ये मेजोरिटी ऑफ द पर्सन करते ही है। ये हर कोई बोलता है। चोर चोरी करके ये जी थोड़ी ना बोलेगा मैं चोर हूँ। या फिर मतलब चोर ये थोड़ी ना बोलेगा मैं चोर हूँ, तुम मुझे अपने घर में आने मत देना, मैं चोरी कर लूंगा। ये नहीं बोलेगा ना। बताओ जी। मेरे को।
तो आप जो गलत डायरेक्शन में उसको फॉलो अप करते हो ना, वो आपका सबसे बड़ा लैगिंग पॉइंट है। जो आप गलत डायरेक्शन में उसको मतलब लीड कर रहे हो ना, वो गलत है। मैंने ये चीज नोटिस करी क्योंकि मैं क्लोजिंग कर रही थी, तो मुझे वहां पे ये चीज पता चली कि लाइक आप ना थोड़े से लैग, आपके अंदर ना छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है सबके अंदर। अगर आप उसको करोगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी आप किसी पर्सन को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाना चाहते हो, तो आपको उसको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। ऑलवेज शो द प्रूफ। पॉइंट नंबर 1। जी मैम, वो सब यही बोलते हैं कि पहले खुद तो अर्निंग कर लो, फिर हम भी कर लेंगे। आपको अर्निंग प्रूफ उनको दिखाना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पर अर्निंग भी होती है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है मतलब कि डिफरेंशिएशन आपको अपने मुंह से बताना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ की हर एक मीटिंग की 10 सेकंड की 15 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पे अपलोड कर दोगे तो पता है, ऐसा करने से लोग पूछेंगे, अच्छा तुम रोज सुबह 10 बजे मीटिंग लेती हो, 11 बजे मीटिंग लेते हो, किस चीज की मीटिंग लेते हो? तो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज शो देम कि आप अपने दिन में कर क्या रहे हो। जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आप अपने दिन में करते क्या हो, वो क्यों करेंगे आपके साथ वर्क? बताओ। आप डायरेक्टली जाके जी उनको पिच कर रहे हो। तो अपने नोटबुक और पेन लेके बैठो, और आज का आपका पॉइंट है कि इस सेशन की चाहे एक स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट मुझे हर एक पर्सन के स्टेटस पे चाहिए, जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लीड क्लोज हो, जैसे यस मैम, मैं अनम्यूट करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी लीड क्लोज हो, आपकी लीड अच्छे से अच्छा आपको कन्वर्जन रेट देकर जाए, तो गाइज आपको हमारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी पर्सन मेरी क्लोजिंग से तो यहाँ पे आए हैं, जितने भी पर्सन से मैंने बात करी है, मेरी एक ही कंडीशन रही है। मैं गारंटी लेती हूँ आप अर्निंग कर सकते हो यहाँ पे, बट मेरी एक कंडीशन रहेगी, आपको काम मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो गाइज अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो ना, तो आप मेक श्योर करो कि आप एक एक चीज को फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक छोटी छोटी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए देखो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? तो जी आप मैम। दिखाओ अपनी डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हो, वो आप उनको दिखाओ। जैसे आप इस सेशन के अंदर हो, तो इस सेशन का एक स्क्रीनशॉट लेके, एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप अपना स्टेटस बना सकते हो। जब लोगों को पता चलेगा कि आप डेली मीटिंग अटेंड करते हो, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, तभी तो वो आपके साथ एनरोल करेंगे, तभी तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आप बोलते रहोगे कि नहीं मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, हमारी रोज 11 बजे मीटिंग होती है, तो उनको क्या पता? उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है ना कि 11 बजे मीटिंग होती है, आपने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं है। तो शो योर सेल्फ। आप अनम्यूट हो सकते हो समीना मैम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआएं। अब आपने पूछा ना, मैं अच्छी हो गई। चले अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ना सोबिया के रिगार्डिंग कुछ कहना चाह रही थी कि मैंने इनको बहुत बार कहा है, देखिए मैम ये जहाँ से बिलोंग करती है ना, हर दूसरे घर में वहां पर स्मॉल बिजनेस ओनर्स है। ठीक है। तो हम्म। वहां पर कुछ ना कुछ उन लोग के घर से लोग अपना बिजनेस रन करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप लोगों को बताओ, उनके फायदे की बात करो। डोंट शो कि हम्म। आप अफिलिएट करोगे, आप इनरोल करोगे तो मुझे कमीशन आएगा। वो आएगा, लेकिन आप लोगों को अगर इनरोल करवा रहे हो तो लेट पहले हम्म। आप उनको ये तो क्लियर करें कि उनको हमारे साथ इनरोल करना क्यों है। क्योंकि हर कोई देखिए इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहता है, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। और लोगों को ये सीखने के लिए जब चीजें समझ आएगी तो उनको पैसा बहुत छोटा लगेगा। और जो पैसे का मैटर है हम्म। उसके लिए तो मैं बैठी हूँ, मैंने इनको बहुत बार बताया है। लेकिन इसको उस लेवल का मतलब क्या कहते हैं, आप सामने वाले को डिलीवर करना नहीं आता जैसा हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ लैग कर हम्म। जाती है। ये वही बोलती है जितना ये समझती है, लेकिन ये अपना खुद का इनका क्लियर नहीं होता है कि बोलना क्या है और कैसे बोलना है, क्या एक्चुअल बताना में है। ना समीना हाँ। मैम, अभी स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। सोबिया, अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है ना, इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, और जो बाकी लोग नहीं करते हैं। बट जो नहीं समीना नहीं, आप मैम देखना बता कि रही ना है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्राफिक्स कर लेती है, लेकिन ना ये खुद की ब्रांडिंग भी नहीं करती है।
मतलब अगर इनके हाँ। लोगों को पता चलेगा, क्योंकि वहां पर ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं है, और मैं खुद भी देखती हूँ, मुझे मेरे पास भी वैसे बहुत सारे वहां से लोग कनेक्टेड है, तो उनको सीखना है। ये खुद में कुछ देती हूँ ना, तो ये करके तुरंत देती है, बताती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, ये अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं कर रही कि मैंने यहाँ से ये चीज सीखी है। समीना मैम, अगर ये ये ना कभी बाकी सारे लोगों की भी प्रॉब्लम है अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि मैं सबके पता नहीं आप लोग मेरे को ऑब्जर्व करते हो नहीं, तो मैं मोस्ट ऑफ द पर्सन के ना स्टेटस देखती जरूर हूँ। तो मैंने ये हम्म। चीज सब में नोटिस करी है कि आप अगर कहीं पे लैग कर रहे हो तो वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। एग्जैक्टली। गाइस, जब तक आप वो चीज देखिए हम नहीं ना करोगे कंपनी को आपका बिजनेस प्रमोट कर रहे नहीं हो हैं, अब सकता। आपकी मीटिंग हो रही है, हम डाल देंगे कि रिजवान सर ने सेशन लिया है, शगुफ्ता मैम ने सेशन लिया है, इनकी अर्निंग हुई है, उनकी अर्निंग अर्निंग हुई है। लोग वो सब नहीं देखना चाहते, जहां तक मुझे समझ आया, लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से इनरोल किया है तो आपके अंदर क्या डिफरेंस आया है, आपने क्या सीखा है। पैसे कमाना, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आज नहीं कल आएगा। जब आप कुछ नया सीखोगे, लोगों में इतनी तो अवेयरनेस हो गई है आज के टाइम पे कि ये चीज सीखने से इतना पैसा है, लोग जाके भी ऑनलाइन इस बारे में सर्च कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक लीड को बिठाया था, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, मैंने ट्रेडिंग के लिए, वो आई थी सेशन में, उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेडिंग तो सीखना है, लेकिन मैं एक बार यूट्यूब से भी देखना चाहती हूँ कि क्या वाकई में इसमें क्या लॉसेस के चांसेस है, या मेरी लॉसेस के 100% चांसेस है। वो तो आप घर से भी शॉप डालोगे, अगर आप उस पे वैसे काम नहीं करोगे जो एक्चुअल में करना चाहिए, वो तो हो लॉस तो होना है। बट हमारे पास आपको इस तरह से सिखाया जाता है कि आपको रिस्क लेने के बाद 90% इंशाल्लाह चांसेस लॉस के नहीं रहेंगे। तो लोगों को ये चीजें समझने आने लगती है कि आप किस प्लेटफॉर्म से हो, क्या हो, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन आपने क्या सीखा है, क्या आप उनकी, जैसे कि ये डाउट्स भी नहीं क्लियर कर पा रही है कि हम सिखा क्या रहे हैं। और पैसों हम्म। का तो हर एक पर्टिकुलर, इवन तो बच्चे को ट्यूशन भी भेजते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं ना। हालांकि पेरेंट्स भी पढ़ा सकती है, माँ पढ़ा सकती है 1 घंटा, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चों को वो इन्वायरमेंट मिले, वो चीजें मिले जो एक्चुअल में बच्चे को चाहिए है। और वो माँ से नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली वो पैसे लगाकर अपने बच्चे को ट्यूशन भेजती है स्कूल के बाद भी। तो मुझे ऐसा सॉरी फॉर लगता द है थोड़ा इंटरप्शन सा समीना है। मैम। बेसिकली जी। जो लोग यहाँ पे न्यू ज्वाइन हो रहे हैं एंड जो पहली बार हमारे सेशन में आए हैं, मैं उनको ये चीज बता देती हूँ। दिस इज आवर एफिलिएट ट्रेनिंग एंड गाइज, ये हमारा चल रहा है डाउट सॉल्विंग सेशन। क्योंकि आई रियलाइज कि यहाँ पे कुछ चेहरे हमारे नए हैं जो अभी मतलब कैमरा ऑफ है, म्यूट भी करे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ गाइज, दिस इज आवर ट्रू लर्निंग सेशन नंबर 3 एंड लाइक हमारा एफलेट सेशन है ये, और यहाँ पर हम डाउट सॉल्व करते हैं एक दूसरे के, इसी तरीके से हम लोग करते हैं। हमारा कोई रिकॉर्डेड नहीं होता, हमारा लाइव चलता है सब कुछ, और मैं यहाँ की सेल्स हेड हूँ। मेरा नाम शगु है, आप मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, डन। सो वेलकम टू आवर सेशन एंड वेलकम टू द ट्रू लर्निंग्स फैमिली। थैंक यू मैम, आप कंटिन्यू कीजिएगा, बाकी का तो इंशाल्लाह देखते हैं आप लोग हैं। थैंक यू सो मच सवीना मैम, आपने बहुत अच्छे से मतलब समझाया। सो गाइज, ये सबके लिए एक मतलब पॉइंट है। आप ना यहाँ पे प्लीज इस चीज को पिन कर लेना आज, और अपने एक नोटबुक आपने जो बना के रखी ना जिसमें आप नोट्स लिखते हो, उसमें ऊपर लिख लेना शो योर सेल्फ। क्या कर रहे हो आप अपने डेली लाइफ में, क्या अलग है आपके अंदर, शो योर सेल्फ। whatever you do in your life, whether you are drinking a cup of water, a glass of water, उसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसका भी फोटो क्लिक करो, डालो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्या डिफरेंट है आपके अंदर। सो कौन कौन करने वाला है, जल्दी से मुझे थम्स अप देना। कौन कौन करेगा। डन। गुड। गुड। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो भी हमारी मीटिंग हो रही है, जब आप सामने वाले पर्सन के पास जाते हो, आप उसको पिच करते हो, तो आपको बताने की नीड पता है क्यों पड़ती है, इसीलिए क्योंकि आप उनको दिखाते नहीं हो वो चीज। आप उनको बताते हो कि मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, बट आपने कभी उनको शो किया है जेन्युइनली, मुझे बताओ कि आपने उन्हें कभी दिखाया है कि इस तरीके का यहाँ का सपोर्ट सिस्टम है, नहीं दिखाया ना। अब जैसे हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी एफिलिएट स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है कि वो वहां का सेल्स हेड आके आपसे वन ऑन वन एफलेट मीटिंग में बात कर रहा है और आपकी डाउट सॉल्व कर रहा है।
देखा है आपने कहीं? नहीं देखा, लेकिन आप उसको स्टेटस पे दिखाना गवारा नहीं समझोगे, क्योंकि आपकी तो ब्रांडिंग हो जाएगी, आपके तो पैसे बन जाएंगे, है ना? ये गलत बात है गाइज, इसको आपने दिखाना है। सो पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी सेशन हो रहा है, आपका मेटा एड का सेशन हो रहा है, आपका एफलेट का सेशन हो रहा है, आपका कैनवा का सेशन हो रहा है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लो, आप कुछ भी करो, आप उसको स्टेटस मार्केटिंग कंटेंट अपना बनाओगे। डन? सो वी आर डन। और जो ये जी मैम। प्रॉब्लम है ना आपकी पैसों वाली, मतलब थोड़ा रेट हाई, इसका मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बट उसके लिए मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट करूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। उसके लिए ना गाइज, हमें देखो, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, तो हम किस तरीके से करें? तो हमने सिर्फ एक ही चीज बोलनी होती है, कि हम उसकी वैल्यू को रियलाइज करा दे। पता है आपको, प्रीमियम इन्फिनिटी जो पैकेज होता है ना हमारा, उसका प्राइस कितना है? 21,500। अभी वो ऑफर में चल रहा है जिसका प्राइस है 15,500। सबको पता है ना? बट उसके अंदर जो कोर्सेज है ना, अगर आपने उनको क्रैक किया, तो आप अपने कानों पर और अपनी आंखों पर बिलीव नहीं करोगे। जब उस एक दिन ऐसा आएगा, अभी हमारी एक एक ट्रेनिंग चल रही है, अभी हमारी मेटा एड की ट्रेनिंग चल रही है, जिस दिन वो सारे कोर्सेज की सारी ट्रेनिंग्स लाइव हो जाएंगी ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप क्या बन गए हो। मेकअप आर्ट, आज के टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो इतना अच्छा अर्न कर लेते हैं, एंड अगर आप मार्केट में भी जाओगे ना, 20,000 में कोई आपको नहीं सिखाएगा। लेकिन आप बताते नहीं हो उनको ये चीज, आप क्या बताते हो? हमारा प्रीमियम इन्फिनिटी है, इतने पैकेज का है, उसके अंदर क्या कंटेंट है जो लोगों से डिफरेंट बनाता है, वो नहीं बताया आपने। उसमें मेटा एड है, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें फैशन डिजाइनिंग है, उसमें मेकअप आर्ट है, उसमें रेजिन आर्ट है, उसमें क्रिप्टो करेंसी है, उसमें ट्रेडिंग है। क्या नहीं है हमारे प्रीमियम इन्फिनिटी के अंदर? और गाइस, आपको सबको पता है कि वहां पे लाइव है सब कुछ चीजें। बहुत जल्द हम बहुत सारी वर्कशॉप भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा, जैसे हमारा मेहंदी कंपटीशन हुआ, इसी तरीके से आप मेहंदी की ट्रेनिंग लोगे, आप तो सीखते हो ना लाइव, तो उसकी वैल्यू क्यों नहीं रियलाइज करा पाते हो फिर लोगों को? बताओ, किस चीज की वैल्यू नहीं है? फैशन डिजाइनिंग की डिमांड नहीं है आजकल मार्केट में, और आप ये सोच रहे हो कि मैम सीख तो लेंगे, मैम करेंगे किस तरीके से, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाएंगे? आप कर सकते हो, पता है। बस ऑल यू हैव टू डू इज वर्क विद पेशेंस। आप हमारी गाइडलाइंस एटलीस्ट फॉलो तो करते चलो। हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपने जो चीज स्किल सीखी है, उससे आपको फ्रीलैंसिंग कैसे करते हैं। अभी तो हमारी फ्रीलैंसिंग की सीरीज भी स्टार्ट नहीं हुई अभी, फॉर सम रीजन मेरे यूट्यूब का भी थोड़ा सा अटका पड़ा है। यूट्यूब का हमने स्टार्ट किया था, सीरीज नंबर 1 ही हुआ है अभी हमारा, सॉरी सेशन नंबर 1 ही हुआ है। और मुझे किसी का भी आपका यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं मिला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्यों? पैसे नहीं कमाना यूट्यूब से आप लोगों ने? तो आज याद से अपने पॉइंट में दूसरा नोट कर लेना, कि आपको आज का यूट्यूब चैनल का लिंक अपना जनरेट करके एनी हाउ स्क्वाड के ग्रुप में भेजना है, और मुझे न्यू लिंक चाहिए, न्यू चैनल चाहिए सबका। डन? सुखविंदर मैम डन? ओके, चाहिए मुझे लिंक, थम्स अप करने से कुछ नहीं होगा, मुझे लिंक चाहिए, वरना वहीं आना पड़ेगा, देख लेना फिर। चलो, सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पर्सन की तरफ। फातिमा, आप दिख रहे हो मेरे को, अनम्यूट हो जाओ अगर आप हो सकते हो तो, अदरवाइज आई विल हेलो। फातिमा जहरा हमारी मेहंदी कंपटीशन की विनर भी रह चुकी है, सेकंड। तो फातिमा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अनम्यूट हो सकते हो, किस तरीके से आप कर रहे हो अभी वर्क, और आपको कल के बूट कैंप सेशन से क्या फायदा हुआ? क्या आपने उसके लिए एफर्ट लगाए थे, और क्या आपको ऑब्स्टिकल आए हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ऑडिबल हूँ फातिमा? हाय। जी मैम, मेरी हम्म। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बताओ। हाँ। मैम मैंने तो ना असल में जो मेरी ओल्ड लीड है, मैं अभी तो उसी पर ही वर्क कर रही हूँ। अभी न्यू लीड पे मैंने वर्क नहीं किया है, क्योंकि वो जो अभी तो मतलब कि मेरा पूरा एनरोलमेंट भी नहीं हुआ है, डन नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी न्यू लीड पे भी वर्क नहीं कर रही हूँ। जो ओल्ड है, तो उनको मैंने ऑडियो नोट डाला था, मतलब लिंक भी डाला था, उसके साथ ऑडियो भी डाला था।
कि मतलब यहाँ पर जो है तो मैं जहाँ अभी वर्क स्टार्ट किया है मैंने वहाँ पे सारी मतलब ऐसा है कि जितने भी स्किल्स है यहाँ पर आपको लाइव सिखाई जा रही है। इस बारे में ही मैंने उनको बताया है सब कुछ मतलब। तो वो 4 लोगों ने अटेंड किया है मीटिंग ओके। उसमें से। हाँ तो अभी सुबह में मैं ना 11 बजे के बाद मतलब अभी मैंने उनका फॉलो अप नहीं लिया है। आज मैं उनका फॉलो अप लेने वाली हूँ हम्म। कॉल करके। तो आप मेरे अच्छा को थोड़ा गाइड कर दो मैम। फातिमा, मैं पूछना चाहती हूँ, लाइक आपके 4 लोग बैठे थे कल के सेशन में, तो क्या आपने उनको अपने स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग दिखाई यहाँ की? हाँ मैंने अभी डाला है स्टेटस पे अभी सुबह ही एडिट करके डाला है हाँ जो वो मैंने देखा था, लेकिन वो करके। तो एक ही है ना? हाँ एक डाला है मतलब अभी 2 डाला है मैंने। अभी जस्ट मीटिंग से 5 मिनट पहले ही डाला है। ओके। हम्म। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, देखो गाइज, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि आप गलत क्या कर रहे हो, तो प्लीज इसको ना कोई भी अपने ऊपर मत लेना कि मैम ने ऐसे सबके सामने हमें बोल दिया, तो ऑफेंड मत होना। बट अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर आप गलत ही करते रहोगे, राइट? ओके फातिमा। जी शोभिया, अगर आपको कोई चीज गलत लगी हो तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक मुझे बताना चाहिए आपकी गलती है। अब मैं एक एक पर्सन से पूछूंगी और आपकी गलती भी बताऊंगी कि आप कर क्या रहे हो। फातिमा, मैंने आपका स्टेटस देखा था, उसमें पता है गलती क्या थी? आपने सीटीए डाला था, कॉल टू एक्शन डाला था कि आप भी जी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, है ना? जी। ये गलत है। अच्छा। मैं बताती हूँ, जब भी आप किसी की अर्निंग दिखाते हो ना, तो नीचे एक कैप्शन लिख दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह माय टीममेट अर्निंग डन, टुडेज अर्निंग डन। मतलब सिर्फ दिखाओ कि ये हुआ है। अब जैसे आपने स्क्रीनशॉट जो डाला था वो समीना मैम का था, राइट? जी समीना मैम का जी स्क्रीनशॉट जी। आपने डाला था, तो आप उसमें लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह समीना मैम टुडेज अर्निंग डन, कीप ग्रोइंग, इस तरीके से। और आप वहां पे, ये नहीं कि आप कोई झूठ बोल रहे हो, आपकी टीममेट ही है वो, आपके बैचमेट ही है ना, आपके हाँ साथ ही पता। वर्क करते हैं ना, ऐसा कुछ गलत नहीं दिखा रहे हो आप उनको। तो आपने सीटीए नहीं डालना है, तो लोग देखेंगे ना तो वो खुद पूछेंगे। अभी आप अप्रोच कर रहे हो, जिस दिन आप अप्रोच करना छोड़ दोगे ना इस तरीके से, उस दिन खुद वो करेंगे आपको डीएम सामने से। ठीक है? तो सीटीए मत डालना, जब भी आप अर्निंग दिखाते हो सीटीए मत डालना। फिर कभी कभी डालो, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं पूरे हफ्ते में डालो ही मत, बट वीक में ना डेज सेट कर लो कि इस दिन मुझे सीटीए डालना है। बट अगर रोज रोज डालोगे तो बहुत कम रिजल्ट आएगा। ठीक है? जी तो ये आप ध्यान रखना आगे से। और डालो जो रिव्यूज मैं आपको क्या बोलता है ग्रुप में भेज रही हूँ गाइस, सक्सेस स्क्वाड के भी ग्रुप में जा रहा है, राइजविट टूलर्निक्स में भी जा रहा है। आपको मैं रिव्यूज के स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, आप प्लीज उनको स्टेटस पे अपलोड करो और नीचे लिखो, उसके बारे में कैप्शन लिखना, और झूठ कुछ नहीं लिखोगे आप, उसके बारे में लिखोगे कि मेरे टीममेट की अर्निंग जनरेट हुई है, कीप ग्रोइंग, इस तरीके से। जी डन एवरीवन? जी मैम आई थैंक थिंक यू। ये चीज सबके लिए पॉइंट है, तो आपको जितने भी स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं हमारी साइड से, उनको आप एज अ रिव्यू यूज कर सकते हो। एंड झूठ आप कुछ नहीं बोलोगे, वही जो मैंने आपको बताया है। आप टीममेट ही हो, आप एक ही टीम का पार्ट हो, ट्रू लर्निंग्स टीम का। ठीक है? सो करोगे ना फातिमा आज से ये चीज फॉलो? जी जी मैम बिल्कुल। थैंक यू मैम। एक और चीज करना, जैसे आपके कल 4 लोग बैठे थे, अभी आपने गैप कर दिया अराउंड लाइक 17-18 घंटे का गैप हो गया फॉलोअप के अंदर। पर्सन का माइंड चेंज होते हुए 10 मिनट लगती है, अगर आप उसका माइंड सेट वहीं पे कर दोगे ना, दैट्स इट। तो जैसे ही हमारा सेशन एंड होता है, आप जस्ट उसको एक मतलब एक वो डाल दिया करो मैसेज बना के, कैसा लगा आज का सेशन, बस। हाँ वो मैंने डाला है मैम। मैंने उनको मॉर्निंग में ही डाल दिया है मतलब रात में तो नहीं डाला था लेकिन मॉर्निंग में उठते से ही मैंने सबको ये डाल दिया था जिन्होंने अटेंड किया था कि आपको सेशन कैसा लगा करके। हम्म। हम्म, गुड। सो आप इसको अच्छे से जी करो, क्लोज करो अपने प्रोस्पेक्ट को फातिमा, ठीक है? और अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे कहीं पर भी अगर आप फंस जाते हो तो, ठीक है? जी जी। ओके थैंक यू। सो ओके, चलते हैं हम शमीम मैम की तरफ, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। और गाइस, मैं सबसे बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि जो जो पॉइंट मैं एक एक पर्सन को बता रही हूँ ना, जो जो आपको सही लगता है कि वो आपकी जर्नी को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज उसको नोट डाउन करते हुए चलो, आपको भी वो इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि अगर मैंने फातिमा को बोला है
अगर मैंने सोबिया मैम को बोला है तो वो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको भी करनी है अगर आप उसमें लैग कर रहे हो तो। ये स्पेशली एक पर्सन के लिए नहीं है, इसीलिए मैं आप सबके सामने ये चीज पूछ रही हूँ। समझ रहे हो? ओके शमी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। अच्छी अच्छी मैम, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका वर्क? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे में थोड़ा सा पहले से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कि मतलब कुछ कुछ चीजों में के एक एक पॉइंट्स में कोशिश कर रही हूँ याद रखने की। पहले मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था कि किस तरह से इंफॉर्मेशन दूं, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मैं एक एक पॉइंट ऐसा याद रह रहा है मुझे कि मैं एक एक पॉइंट्स उसमें जो ऐड कर रही हूँ ऐसा। और कल मेरी तरफ से दो जने बैठे थे, उसमें से एक के साथ तो आपसे कन्वर्सेशन हुई है, तो उसका फॉलो अप मैं आज हम्म। लूंगी क्लास बाद में। हम्म। और अ, चार जनों से ये मैसेज के थ्रू बोला था। इससे पहले मैंने, जैसे कि मैं आपको बोली हूँ कि हम लोग जैसे जमात में मिलते हैं, तो वहां पे मैंने उनको बताया था। तो कल का सेशन लाइव अटेंड नहीं कर पाए, कुछ रीजन से वो लोग ने। मैंने टेक्स्ट हम्म। किया था कल, जैसे ही सेशन एंड हुआ मैंने टेक्स्ट किया था कि क्यों अटेंड नहीं किया, तो कुछ रीजन बताया कि इस तरह से। तो मैंने बोला ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, बट टाइम तुम्हारा अच्छे से टाइम लेके तुम देखो, ताकि तुम समझ सको। इस तरह से मैंने टेक्स्ट छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ कुछ उसमें से है ना बच्चे वाले हैं, छोटे बच्चे वाले, तो लोग को ना मतलब फोकस से नहीं देख सकेंगे, तो मेरे लिए तुम अच्छे से टाइम निकाल के फिर देखो ये रिकॉर्डिंग्स, तो तुम समझ सकेंगे। हम्म। और कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, करते रहो, कोशिश करो कि ये नंबर आपका डेली टू डेली इंक्रीज हो, और न्यू लीड्स पे वर्क करने की कोशिश करो, ठीक है? अभी दो हैं, जिस दिन 12 आएगा उस दिन लाइक कन्वर्जन रेट भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, राइट? और परेशान नहीं होना है। आप न्यू सीख रहे हो, वो सबसे अलग आपको बनाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। बहुत लोग तो ट्राई भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो करते रहो, करते रहो, जिसको देर लगती है वो सबसे अच्छा ग्रो करता है, अच्छा ग्रो करता है। ओके। सो करो शमीम मैम, आप, आपको पता चल गया है ऑलमोस्ट कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, मुझे आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ बिग और दूसरे के लैग थ्रू, बिटवीन द फॉलो अप एंड द कन्वर्जेशन, जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, है ना? यस यस मैम, और मतलब दूसरों की जो, मतलब जैसे कि आपने बताया है कि अगर कोई और दूसरा कोई मिस्टेक कर रहा है, तो तब अपने को भी ये रियलाइज होता है कि हाँ ये मैं भी मिस्टेक कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपने जो बताया है कि हम्म। सर से आपने स्क्रीनशॉट आप डाल रहे हो अर्निंग की, तो नीचे तो वो गलती मैं भी कर रही हूँ। तो वो नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ध्यान रखूंगी ये बात का। बहुत अच्छे से आप हम्म। ट्रेन कर रही हो मैम, ये हमें बहुत हेल्पफुल है, एक एक चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। आज बराबर से हम करेंगे मैम। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, आप उसको फॉलो करो, और मेक श्योर कि आप वो गलती रिपीट ना करो, क्योंकि एक बार होती है तो गलती गलती होती है, दूसरी बार अगर हो तो वो बेवकूफी में इंक्लूड होती है, राइट? एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि गाइस, ट्रस्ट के नाम पे ना ये मत बताना कभी भी कि मैं, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, वो गलत है। अगर आपकी प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप ना उसको रिव्यू करा सकते हो। रिव्यू कैसे करा सकते हो मैं बताती हूँ। आप उसको हमारे बूट कैंप सेशन, हमारे वेबिनार्स में ला सकते हो, अदरवाइज ये एफलेट का सेशन भी प्रोस्पेक्ट के लिए भी है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी इसमें बिठा सकते हो कि देखो इस तरीके से भी हमारे यहाँ पे सेशन चलता है। अच्छा ओके, बट इसमें हम मुझे एफिलिएट को ला इन्फॉर्म कर सकते देना हैं। उस दिन कि मैम मेरी आज लीड आ रही है। ओके ठीक है, डन मैम। ओके। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है कि लाइक लाइव सेशन किस तरीके से होता है, लाइव सेशन मुझे नहीं पता, तुम तो कभी दिखाते नहीं हो, तुमने कभी बताया भी नहीं है इस बारे में, तो आप बोलोगे ठीक है चलो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं आपको एक सेशन फ्री में दिलवा देती हूँ अपनी टीम की साइड से। ये हमारी कम्युनिटी का लिंक है, राइज विद ट्रोलरनिक्स कम्युनिटी में आप ऐड हो जाओ, एंड यहाँ पर आप देखते रहो कि किस तरीके से यहाँ का जो सिस्टम है वो वर्क करता है, और एफिलिएट सेशन का लिंक उसमें राइज विद ट्रोलरनिक्स में जाता है। क्लियर गाइस? सो ये आप यस। कर सकते हो। आते हैं सुखविंदर मैम की तरफ, जो बहुत देर से देखी जा रही है, देखी जा रही है। अब इनसे पूछते हैं कि लाइक क्या कर रहे हो सुखविंदर मैम आप ऐसा यूनिक। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो मैम? नमस्ते मैम।
मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ जी, आपकी कृपा है। अच्छा। कैसा चल रहा है अभी वर्क आपका? मेरा वर्क, मैम अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सही बताऊँ तो। मैंने स्टेटस में हम्म। डाला था, लेकिन मुझे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। अच्छा, कितने लोग हैं आपके स्टेटस जो आपका देखते हैं, मतलब डेली बेसिस पे? डेली स्टेटस वैसे तो सब रिलेटिव्स ही हैं, लेकिन अदर तो कोई है नहीं। तो कोई बस स्टेटस देख लेते हैं, लेकिन कोई मतलब कि ये भी नहीं पूछते कि तू कर क्या रही है। अच्छा, और मतलब कितने हैं नंबर में बताओ? 20 देखते हैं, 50 देखते हैं, 60 देखते हैं, एवरेज कितना है? हाँ हाँ, 30 तक देख लेते हैं, 30 30 प्लस। ओके, 30 देख लेते हैं। तो उनमें से कोई भी रेस्पॉन्स लाइक अभी नहीं आ रहा है, आप स्टेटस नहीं आ मार्केटिंग रहा। कर रहे हो बट कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वर्क भी नहीं कर रहे हो? हम्म। हाँ जी। ओके, एक मुझे कोई। समझ नहीं आ रहा कि मैं अदर मतलब कैसे मतलब लोगों से कांटेक्ट करूं, क्योंकि ज्यादातर वैसे तो मैं घर पे ही रहती हूँ, और ना ज्यादा हम्म। किसी से मिलना होता है, तो समझ नहीं आता कि कैसे कहूँ किसी को कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, जान, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। चलो, मैंने आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा। अभी तक जो आपकी हॉट मार्केट है, जो आपके स्टेटस देखते हैं उनको हम बोलते हैं हॉट मार्केट, ठीक है? तो हाँ जो जी। आपकी हॉट मार्केट है अभी वो रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो हाँ आपका जी। वर्क भी बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। तो अब नहीं हमें चल रहा। जरूरत है कि हम होल्ड पर या रेफरेंस पर स्विच कर दें। अच्छा जी। ठीक है, आप डेली टू डेली देखो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हॉट मार्केट से बिल्कुल लिंक हटा देना है या हॉट मार्केट पे बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहा है। आप जिस तरीके से कर रहे हो उनको डील करते रहो, वो रिस्पॉन्स करें या ना करें, आप उनपे बस डिपेंडेंसी मत बना के रखना कि मुझे इन पे ही डिपेंड होना है। अगर ये रेस्पॉन्स करेंगे तो मेरा वर्क आएगा, ये मुझे अर्निंग आएगी, इस तरीके से आप छोड़ दो। आप अपनी मार्केट को ना बड़ा करो। आज ये 30 लोग हैं, आप इनको 300 तक ले जा सकते हो। पता है कैसे? आप हाँ जी। रेफरेंस पे वर्क करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइक मैम अभी मुझे न्यू लीड पे वर्क करता भी नहीं बन रहा है कि मैं किस तरीके से काम करूं, तो हाँ आप जी। रेफरेंस कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपकी बेटी है या फिर लाइक आपकी सिस्टर है, आपकी नंद है, कोई भी है आपके घर में, उनके पास हाँ जी। फोन है, तो आप कुछ मत करो, एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर बनाओ। ओके। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ठीक का है। पोस्टर बनवाओ। अगर आप बना सकते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं बना सकते हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अगर मेजोरिटी ऑफ द पर्सन को वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर चाहिए तो मुझे बता देना, हमारी साइड से एक पोस्टर रिलीज हो जाएगा जिसको आप सभी यूज कर सकते हो। ठीक है, नीचे ठीक है। अपने कैप मतलब फॉर एन एग्जांपल सुखविंदर मैम एंड शमीम मैम दोनों सिस्टर सिस्टर है। ठीक है, तो आप सुखविंदर मैम शमीम मैम से स्टेटस लगवाओ और उसके नीचे लिखवा देना कि अगर किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है तो मुझे कांटेक्ट करे, और नीचे मैसेज में अपना मतलब जो कैप्शन होता है ना उसमें अपना नंबर ड्रॉप करा देना। ओके मैम। ठीक है, इस तरीके ठीक से है। आपके लोग बढ़ जाएंगे, आपके स्टेटस मतलब आप ऑर्गेनिक तरीके से तो ऐसे आ जाएंगे आपके पास लोग। ठीक है, ठीक है मैम। तो आपके पास लोग आएंगे, प्लस आप दूसरे लोगों की मार्केट को भी यूज कर सकते हो। और ये मैं सिर्फ सुखविंदर मैम के लिए नहीं, मैं हर एक पर्सन के लिए बोल रही हूँ, वेदर आपकी हॉट मार्केट अच्छी है या नहीं है, आप ये करो अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो। स्टेटस लगवाओ दूसरे लोगों से और कैप्शन में अपना नंबर ड्रॉप करवाओ। ठीक है, और दूसरी चीज सुखविंदर मैम, आप इनऑर्गेनिक भी हम्म। थोड़ा सा स्विच करने की कोशिश करो। अगर आपको बात करते नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हमें फर्स्ट कॉल पे कन्वर्सेशन करनी होती है। ठीक है, आप उस तरीके से बात करना अपने प्रोस्पेक्ट से और स्विच करो, क्योंकि देखो यार, पैसा तो कमाना पड़ेगा। मेरे साथ रह रहे हो तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा बैठ कर तो। ठीक है, यस मैम। ठीक है मैम। करोगे ना? फॉलो तो करो जरूर एटलीस्ट। मैम करूंगी, जरूर करूंगी मैम, हाँ जी। ओके, डन। सो चलो, आज आप इनऑर्गेनिक स्विच करना चाहते हो, प्लस आपको क्या करना है, आपको 10 लोगों से स्टेटस लगवाने हैं। आप ढूंढो सुखविंदर मैम कौन है वो 10 लोग जिनसे आप वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर का स्टेटस लगवाओगे। जरूर मैम। टारगेट है, ढूंढूंगी मैं। हाँ और जी, हाँ जी। मुझे उनके स्टेटस का स्क्रीनशॉट चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझे पूरी ट्रैकिंग चाहिए आपकी। ओके ओके मैम, जरूर। एक्सक्यूज मी ओके, मैम, शगु हाँ मैम, जी, हाँ जी। आपने वो यूट्यूब चैनल के लिए आपने एक बार क्लास ली थी, तो उसकी प्लीज लिंक शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग। हाँ उसमें कुछ श्योर, कुछ मैं उसकी रिकॉर्डिंग आज शेयर करवा देती जैसे यस मैम, आप कि बाद रिकॉर्डिंग में शेयर कर देना। हूँ। ओके, मैं इस कैड के ग्रुप में डाल देती हूँ, आप सब लोगों को मिल जाएगी, है ना? ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू। ओके ओके जरीन, गॉट इट। तो ये चीज करनी है।
तो गाइज आपका तीसरा आज का पॉइंट बनता है कि आपको रेफरेंस मार्केट के ऊपर वर्क करना है ताकि आपकी लीड जनरेट हो सके। कौन कौन पर्सन नोट्स बना रहे हैं जरा बताना मुझे, ये सिर्फ सुन रहे हो कि यार ये तो इनकी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इनके लिए है? गुड। सो जिनको लीड की प्रॉब्लम है कि मैम कहाँ से लाएं, कैसे करना है, उनके लिए एक पॉइंट बनता है कि वो रेफरेंस पे वर्क कर सकते हैं और इन ऑर्गेनिक स्विच करो अगर आपकी हॉट मार्केट रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। ठीक है, बैठो मत, बट कुछ तो करो यार, कुछ तो एफर्ट लगाओ। जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो गिव योर बेस्ट सुखविंदर मैम, एंड मुझे 10% के स्क्रीनशॉट चाहिए आज रात 9 बजे तक जिनसे आप स्टेटस लगवाने वाले हो। ओके, अदीबा, एम आई ऑडिबल? अदीबा अनम्यूट हो जाओ आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कैसा चल रहा है अदीबा वर्क? अभी क्या कर रहे हो? कल का बुट कैंप में क्या किया आपने? वो तो मतलब एक भी लीड नहीं आई मेरी तरफ से। हम्म एक थी तो उसको मतलब टाइम नहीं था, इसलिए वो बोल रही थी रिकॉर्डिंग भेज दो। मैंने उसको बोली थी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। हम्म। हम्म। ओके, और तो कल क्यों नहीं आई लीड? मतलब मेन रीजन क्या है? आपने वर्क नहीं किया या आपने अप्रोच नहीं किया लोगों को? मैम वो बता रही थी कि इसके फोन का डाटा खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कल आपके फोन का डाटा खत्म हो गया था, इस वजह से आपके लिए मतलब लीड्स नहीं आ पाई, राइट? हाँ जी। अभी डाटा आ गया ना वापस से? हाँ जी। ओके, सो अभी क्या करना है, बोट कैम्प सेशन की रिकॉर्डिंग आज शाम तक आपके पास आ जाएगी 8 बजे तक। जी। लीड आज जनरेट करो किसी भी तरीके से। ठीक है, जी। और उनको वो बूट कैंप दिखाओ। और किस तरीके से दिखाना है, मैं ना एक ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग पता है क्या करते हो? मैं बताती हूँ। आप जो जो करता है वो अपनी मिस्टेक को नोटिस कर लेना, और जो नहीं करता है वेल एंड गुड। एक्चुअल में ना आज हमारे सर का ना एक बूट कैंप सेशन होने वाला है, बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं और रिजवान सर लेने वाले हैं। तुम अगर उसको अटेंड करोगे ना तो तुम हमारे यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। ये बोल के आप अपने लीड को इनवाइट करते हो हमारे बूट कैंप सेशन में या किसी भी सेशन में। ठीक, ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हो तो वेल मतलब बहुत गलत है। आप क्या बोलोगे? अच्छा, तुम्हें डाउट था ना टोलानिक्स के बारे में और तुम जानना चाहते थे ना मैं क्या काम करती हूँ डेली, तो मेरे स्टेटस देखते आ रहे हो, मतलब आप लोग ना मेरे को स्टेटस पे देख रहे हो। आप ये ऑडियो ना अपने स्टेटस पे भी डाल सकते हो। तो ऑडियो कैसे बनानी है मैं बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग डेली टू डेली मुझे देख रहे हो कि मैं रोज स्टेटस मार्केटिंग करती रहती हूँ, लाइक कुछ मेरी मीटिंग्स चलती हैं, मैं वर्क करती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि मैं वर्क क्या करती हूँ। सो अगर आप जानना चाहते हो कि मैं वर्क क्या करती हूँ और आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हो, तो आज का जो बूट कैंप सेशन है ना वो आपके लिए है। और मैं यहाँ पे लिंक ड्रॉप कर रही हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते जी। हो। दैट इज हाउ यू हैव टू इनवाइट योर लीड। मैम एक क्वेश्चन था हाँ हाँ। कि मेरे तरफ से ना अभी तक 6-7 लीड्स आई थी, मतलब उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने सब समझ भी लिया, लेकिन वो बोलती है कि बाद में कर लूंगी, बाद में देखूंगी, अभी पढ़ाई चल रही है। कोई बोलता है फादर नहीं मान रहे। हम्म। ऐसे करते रहते हैं, मतलब वो आगे नहीं बढ़ते, मतलब करने के लिए हाँ नहीं बोलते कभी। पता है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं दिवा? क्योंकि वो आपको देख नहीं रहे उस लेवल से। जी मैम। वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप ग्रो करोगे और कब हम ज्वाइन करेंगे। जी। तो अब आपको दिखाना है अपने आप को ग्रो करते हुए। आपको अपनी स्टेटस मार्केटिंग उतनी ही स्ट्रांग रखनी है और स्पेशली उन्हीं लोगों को दिखाना है कि आप ये अलग कर रहे हो जो आपको उनसे डिफरेंट बनाता है। जी। ठीक है, सो ठीक है। इस चीज पे मेन फोकस करना। आपको दिखाना पड़ेगा अब लोगों को, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा उनको जी। कि आज और मैं मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सेशन अटेंड किया। जी। ठीक है, ठीक है। और तो मैम वो आपने ये करना है और मैं आपके स्टेटस रिव्यू करूंगी। अगर आपका ये डाउट है और आप इसको नहीं करते हो तो अगली बार को डाउट आया ना वहीं आऊंगी। आपके घर कहाँ रहते हो? मध्य प्रदेश? नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? ओके, डन। तो ये चीज करनी है आपको, आपकी लीड जब भी कन्वर्ट होगी। जी मैम। और वो पूछते हैं कि आपके कितने मतलब अभी तक इनकम हुई, और ऐसे डायरेक्ट ऐसे ही बोलते।
अगर आपने आपका कितने का। प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है कि आपकी कितनी इनकम जनरेट हो गई है, तुमने कितना कमाया है, तुम बताओ तुम कितना कमा लेती हो महीने का, इस तरीके से अगर आपको कोई पूछ रहा है, तो उनको देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या बताऊं, मैंने तो कुछ कमाया नहीं है, ये है वो है, आप वहां पे नर्वस हो जाते हो। अगर आपने कॉन्फिडेंस शेक कर दिया ना, आपका प्रोस्पेक्ट गया। आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो और बोलो कि देखो मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है, लेकिन मैं इस मंथ के एंड तक 20,000 30,000 जितना भी आपने कमिटमेंट किया है अपने आप से, उतना मैं अर्न कर लूंगी। जी। लेकिन अगर आप मेरी जर्नी का पार्ट बनोगे तो आपको भी मैं साथ बाय साथ अपने लेके चलूंगी और आपका भी उतना ही अर्निंग जनरेट करा दूंगी। तो इस मंथ के एंड तक मेरा टारगेट है एनी हाउ मैं 30,000 अर्न करूंगी। यस मैम। क्लियर? क्लियर। ओके, तो ये स्टेटस मार्केटिंग आपने करनी है दीबा, और आज मैं आपका स्टेटस देखने वाली हूँ कि क्या आपने इसका एफिलिएट सेशन का लिंक वहां पे, मतलब सॉरी, स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लगाया है रिव्यू अपना या नहीं लगाया। ठीक है, ओके मैम। ओके डन। और अपनी मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंड करो, रेफरेंस पे वर्क करो, ठीक है। ठीक। ओके, सो अजमत मैम, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जी मेरी तबीयत जरा बहुत ही नासाज है, थोड़ा ओके, ध्यान रखो जुकाम अपनी हेल्थ का। फीवर है। तो वर्क कैसे चल रहा है अजमत मैम आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कल मेरे मेरे में फीवर होने की वजह से भी थोड़ा कम वर्क किया है, क्योंकि लीड्स मान ही नहीं रही। किसी वजह से मेरी इनकम होना यही सवाल है खाली। स्टेटस आप मार्केटिंग कितने करते हो आप? कमाते हैं जी? मैंने तो आपका स्टेटस कभी नहीं देखा। देखिए, रखते रही, मगर अब थोड़ा बीच में शादी में उसमें गए थे ना छुट्टियों पे। हम्म। आपसे मैंने बोला था छुट्टी होगी मेरी, बोल के 4-5 दिन। हम्म। आए जब से थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए नहीं हो सका मैम। कोई बात नहीं, देखो एक स्टेटस अपलोड करने में ना अजमत मैम 2 से 3 मिनट लगते हैं हार्डली। जी तो वो तो जी हाँ। आपको करना ही है हमारे रेगुलर बेसिस पे, वो नहीं हाँ छूटना हाँ, चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, रखती हूँ, अभी और रखी। जितने भी आपको रिव्यूज मिल रहे हैं ना, अगर आप खुद अर्निंग जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, अपने टीममेट की अर्निंग तो दिखाओ गाइस, इसीलिए तो आपको रिव्यूज शेयर कर रहे हैं हम। अच्छा तो उस पे लिख के डालो कैप्शन पे कि मेरे टीममेट ने आज इतना अर्न किया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, बस इतना ही लिख दो अगर नहीं बन रहा है कुछ। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप खुद अर्निंग जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों की, अपने जो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, आपकी सिस्टर ही है सब, आप लोग एक फैमिली की तरह हो, आपकी फैमिली में जो ग्रो कर रहा है उसकी अर्निंग दिखा सकते हो। जी ठीक है बट वो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपको दिखाना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। सामने हाँ वाला ना कोई कोई पर्सन ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि यार इससे नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म में दम है ना तो मैं कर लूंगा। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर मेरी नहीं हुई है तो मेरे साथ वाले यहाँ पे कर रहे हैं अर्न। जी बट ठीक। ऐसा लिखना मत। अगर आपसे पर्सनली पूछ रहे हैं तो आप उनको वही चीज बोल सकते हो कि लाइक मेरा टारगेट इतना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, और देखो मेरे साथ वालों ने इतना अर्न किया है। स्टेटस मार्केटिंग जैसे जैसे मेरे स्क्रीनशॉट जा रहे हैं ना ग्रुप में, मुझे हर एक पर्सन के स्टेटस पे चाहिए वो स्क्रीनशॉट। आप एक बार ट्राई तो करके देखो गाइस, मैं बोल रही हूँ आपकी गारंटेड इनकम जनरेट होगी, बट ट्राई तो करो। जो आपको कंटेंट भेज रहे हैं एटलीस्ट उनको स्टेटस पे तो पोस्ट करो। करो तो सही स्टेटस मार्केटिंग उस लेवल की। आपके लोग भी आएंगे, सामने से आएंगे खुद लोग। ठीक है, जी तो अजमत मैम इसको ट्राई करना, और स्टेटस आपका कभी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ट्रू लर्निंग्स आपको डेली बेसिस पे कंटेंट बहुत सारा देता है स्टेटस मार्केटिंग के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ओके, चलो। हमीदा मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? ऑल्दो जिन लोगों को नहीं पता है, हमीदा मैम इज आवर न्यू मेंबर ऑफ ट्रू लर्निंग्स फैमिली। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सो आप एक न्यू मेंबर हो मैम, आपको कैसा लग रहा है ट्रू लर्निंग्स के अंदर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग कैसा रहा है लग मैं रहा है कब यहाँ का अर्निंग सपोर्ट करूंगा। सिस्टम आपको? बहुत अच्छा है।
मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है ना। अब सोच रही मैं कुछ और भी सीख लेती, इसमें से तो अच्छा आता तो पहले ये सीख लेती, इसके बाद वेबिनार सीखना है मुझे। वेरी गुड। आप आओ करो। अभी आपको मतलब हार्डली 3-4 दिन हुए हैं, तो आप बहुत हाँ, अच्छा अर्निंग करोगे, देखना। अभी तो आपकी मतलब जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है, अब इंशाल्लाह। आप समझ रहे हो कि एक्चुअल में ट्रू लर्निंग्स है क्या, राइट? जी। क्योंकि हम ना एक स्ट्रॉन्ग आपका जो पिलर है वो बिल्ड कर रहे हैं। जब तक हम आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हम आपको अंदर से नहीं भरेंगे कि ट्रू लर्निंग्स क्या है, तब तक आप लोगों को डिलीवर भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये मत राइट। सोचना कि मुझे 3 दिन हो गए हैं मेरी अर्निंग जनरेट नहीं हुई है, बट थिंग इज कि हम आपके जो स्ट्रॉन्ग एक होता है ना पिलर, आपको बना रहे हैं। हम्म। सो वेलकम अगेन टू द ट्रोलनिक्स फैमिली, एंड अच्छे से करते रहो। कहीं भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो तो मैं हूँ यहाँ पे। और बूट कैम्प जी। सेशन के लिए भी आप अपनी लीड को इनवाइट कर सकते हो। अगर आपको नहीं बन रहा है कि किस तरीके से इनवाइट करूँ, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ओके? ठीक है, ठीक है। वो पोस्टर आप ग्रुप में ही डाल देना, तो मैं भी अपनी फैमिली में दे दूंगी, ओके इनकेस ओके, चलो आज वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर बनवा के हम डालते हैं आज, ठीक है? हाँ। ओके। सबीहा खान, एम आई ऑडिबल मैम? सबीहा मैम, if I am audible, please unmute yourself. अनम्यूट हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अच्छी हूँ। ओके, कल ही आई थिंक आपने ज्वाइन किया है। कैसा लग रहा है सबिया मैम प्रोलॉनिक्स में आके? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आ रहे हैं? मैं कैसी लगी आपको, मुझे बताओ जरा। मैं तो हूँ ही क्यूट एंड सुंदर, और कैसी लगी मैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी आवाज ही इतनी अच्छी है। ओह माय गॉड, आई एम ब्लशिंग ब्लशिंग गाइस, देखो मेरी तारीफ हो रही है। आप जलो मत, कोई भी जेलस मत होना मुझसे, ओके? So, इस, Sabia ma'am, again welcome to the Tronanix family, and I am always there to support you. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे हमारी पूरी Tronanix की टीम है आपके साथ, राइट? जी मैम, जी। और अभी हम आपको, जैसे मैंने हमीदा मैम को बोला, हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हम किस किस तरीके से वर्क करते हैं, ताकि अगर आपसे आपके लोग पूछे, आप पार्टनरशिप प्रोग्राम में आगे जाके वर्क करो, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो, राइट? तो परेशान जी नहीं होना। मैम। इट मे टुक 3 to 4 days, बट आप बहुत अच्छा करोगे। जी मैम। ओके, वेलकम अगेन टू द टोलनिक्स फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक ओके, अब चलते हैं हम समीना मैम की तरफ। एम आई यू। ऑडिबल मैम? मैम मुझसे कह रही हैं आप? यस यस, आपसे ही कह रहे हैं। जी बोलिए मैम। कैसा चल रहा है अभी आपका वर्क? इंशाल्लाह मैम, भी इतना अच्छा नहीं, लेकिन एक्चुअल में मेरी उतनी कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन करूंगी हम्म। इंशाल्लाह। न्यू मंथ के अच्छा। साथ, न्यू ईयर के साथ तब न्यू न्यू स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम्म। अभी लाइक मैं अभी देख रही हूँ बहुत कि आप लोग। स्टेटस मार्केटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो माशाल्लाह। हाँ, अम, करते हैं और मैम, थोड़ा सा लेकिन मतलब लेट इसको ना। देखिए, जब मेरा फोकस उन लोगों पर है जो कहते थे ना कि मैम हमें स्किल सीखनी है, तो मैं उनकी हम्म। तरफ थोड़ा सा वन ऑन वन, उनसे ही डायरेक्ट वन ऑन वन कॉल पे बात करके सेशन में इनवाइट करती हूँ। लेकिन कल के लिए मैंने इनवाइट तो किया था, बट सऊदी में थी मेरी लीड, वो नहीं अटेंड कर पाई, वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। मैं आपको नंबर दूंगी, आप एक बार बात करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसको, वो शायद हो जाए ओके ओके। इंशाल्लाह। ओके, मैं बात कर लूंगी। मतलब मेरी दोनों लैंग्वेज थोड़ी सी फ्लुएंट है। अरेबिक मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूँ, नहीं मैं नहीं, उसको वो सारी चीजें इंडियन करने से सकती हैदराबाद से है, मेरी दोस्त ही है, लेकिन वही बात है, थोड़ा सा उसको समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में इस फील्ड में रहे नहीं ना लोग, तो समझने थोड़ा सा हूँ। टाइम लगता है लोगों को। तो कल का सेशन अगर वो अटेंड कर जाती तो पूरा उसको क्लियर हो जाता, बट वो बाहर थी, और टाइमिंग का बड़ा फर्क होता है मैम, मेरे साथ ये बड़ा मसला हो जाता है। कोई बात नहीं, आप करो अच्छे से। इन केस के अगर वो आप दिखाना चाहते हो, तो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे उसकी, एडिट करवा कर, तो आप रिकॉर्डिंग पर भी वर्क कर सकते हो।
जी जी श्योर। और मेरे से भी बात करवा देना, मैं उसको कन्वे कर दूंगी अच्छी सारी चीजें जो भी है। हाँ हाँ इंशाल्लाह। जी और जी कोशिश इंशाल्लाह। करो कि अगले बुट कैंप में लाइक हमारे आपके साइड से जो लीड बैठती है वो लाइव ही बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वही है। जी जी इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करते रहो। और ये जो फ्लो बना है आपका ये ब्रेक नहीं होना चाहिए आई थिंक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह मैम। चलो। ओके अभी चलते हैं हम अपने संगीता मैम की तरफ। संगीता मेकअप आर्टिस्ट। एम आई ऑडिबल संगीता जी? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं सब लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको ट्रू लर्निंग फैमिली के साथ ज्वाइन करके, बिकॉज आप भी एक न्यू ज्वाइनर हो हमारे साथ। हाँ अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है तो ये बोल सकती क्योंकि मेरा अभी ये सेकंड ही सेशन है ना। अब देखूंगी हम्म। कुछ समझूंगी तो अच्छा लगेगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो समझा रहे हो, कल भी सर का एक सेशन में ज्वाइन करी थी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम्म। कर लेंगे आगे फिर। ओके चलो बढ़िया है, आपको अच्छा लगना चाहिए। कहीं पे भी आपको डाउट होता है, डिफिकल्टी होती है या कोई हाँ, चीज समझ में मुझे नहीं आती है, फील फ्री टू ऑलवेज कांटेक्ट मी। हाँ, तो मुझे डाउट तो है। अभी आपने किसी को बोल रहे थे कि आप एक पोस्टर बना के दोगे स्टेटस मार्केटिंग या फिर वर्क फ्रॉम होम हम्म के हम्म लिए, हम्म तो क्या वो हम्म। मुझे मिल सकता है मेरे नाम के साथ में, मेरे पिक के साथ में? आपके नाम के साथ में, आपके पिक के साथ में? इतना एडिटिंग वो सब कुछ नहीं आता ना अभी। एक काम कर सकते हैं हम आपको, देखो अगर आपको चाहिए तो फिर बाकी सारे लोगों को भी चाहिए होगा अपनी पर्सनलाइजेशन। हाँ तो हम हाँ एक हाँ हाँ। काम कर सकते हैं गाइज आप लोगों के लिए कि हम कैनवा का आपको लिंक भेज सकते हैं, फिर आप उसमें अपना फोटो ऐड कर लो और नेम ऐड कर लेना अपने हाँ हाँ हिसाब से, ठीक है और उसको हाँ। डाउनलोड कर लेना। अच्छा अच्छा हाँ। क्यों बोले तो मेरे पास जो थोड़े ग्रुप्स है और थोड़े मेरे फ्रेंड सर्कल में जो क्लाइंट्स है, तो वो लोगों को मैं बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पे ऐसी सारी चीजें सिखा रहे हैं जो लेडीज के लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लर्निंग करके आप अपना घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हो, तो मैं उनसे 1 to 1 बात कर लूंगी फिर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्टेटस मार्केटिंग पे आप स्विच करना चाहते हो तो उस पे आप करो, वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर आपको हमारी साइट से मिल जाएगा। ठीक है, एक जर्नल पोस्टर हम रिलीज कर देंगे, कैनवा का लिंक हम जनरेट कर देंगे, आप उस पे अपने सब पिक वगैरह लगा के और डाउनलोड करवा कर लेना वहां से, फिर स्टेटस लगा लेना ठीक है। और रही बात उसकी, तो अब मैं चाहती हूँ संगीता मैम कि आप हर मीटिंग में एक्टिव रहो, प्लस जो आप डेली बेसिस पर यहाँ पे देख रहे हो, जो चीजें आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आप अपने स्टेटस पे भी शो करो ताकि लोगों को वो चीज भी समझ आए। हाँ वही तो अभी बोली ना, क्योंकि देखूंगी सब समझूंगी तभी तो मैं बोलूंगी ना। क्योंकि आधा बिल्कुल अभी काम नहीं आता, मैं स्टार्टिंग में कुछ भी रॉन्ग नहीं बोलना चाह रही हूँ। अगर अच्छे से समझ के बोलूंगी तो वो लोगों को भी समझ में आ जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आज मतलब मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी पर्सनली, और मैं आपको अपनी 4-5 जो हमारी रिकॉर्डिंग है जो हम न्यू ज्वाइनर को दिखाते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी, अपनी कंसाइज रिपोर्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग जो है उसकी, ताकि आपको अच्छे से ट्रू लर्निंग्स के बारे में क्लियर हो जाए, ताकि आप जो भी जिसको भी पिच करना चाहते हो, जिसको भी आप बताना चाहते हो अपनी मतलब हमारी फैमिली के बारे में, ट्रू लर्निंग्स के बारे में, तो आप कहीं पर भी कोई चीज गलती ना करो। और अगर कहीं आपको मतलब लग रहा है ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सामने वाला ये पूछ रहा है, तो मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपका विद इन 2 मिनट 3 मिनट आपका रेस्पॉन्स कर दूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, और वो ऐसे जो वीडियो है ना जो देखते कि अगर मैं पर्सनली भी किसी को भेजूं कि यहाँ पे कैसे वर्क होता है, थोड़े लोगों का कैसा रहता है, क्योंकि देखते हैं फिर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो देखते उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में दम है। हाँ, अगर हम एक सेशन देख के कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह है तो आप वो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। बिल्कुल है हमारे पास वीडियोस। मेरे को वीडियो से ना एकदम क्लिक हुआ गाइज, आज ना मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, हवा मैम के साथ मैंने एक फीडबैक वीडियो अपना शूट किया था। सो वो वीडियो आज सर्कुलेट हो जाएगा स्क्वाड के ग्रुप में एंड राइजर ट्रूनेटिक्स के ग्रुप में, तो आप उसको स्टेटस मार्केटिंग के लिए यूज जरूर करोगे। आज उसका पार्ट 1 रिलीज हुआ है, कल उसका पार्ट 2 भी रिलीज होगा, वो भी आप स्टेटस मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो। ओके ओके ठीक है, क्या नाम है तो आप? थैंक। हम्म।
आपका नाम क्या है? नेम, मेरा फुल नेम तो शगुफ्ता है, बट आप मुझे शगु भी बोल सकते हो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। अच्छी बात है, मैं तो हूँ ही अच्छी संगीता मैम, क्या बोलूँ अब मैं अपने बारे में, तारीफ कर करके थक जाती वो है, आप बोले ना आपका नाम शगुफ्ता है। वैसे समीना से मेरी बात हो गई थी तो उन्होंने भी बोला था। तो अभी मेरे को, क्योंकि अभी ज्वाइन करने के बाद पता नहीं चलता ना कि इसका क्या नाम है। तो जब आप कॉल करोगे तो आपकी आवाज से मैं पहचान लूंगी कि आप शगुफ्ता हो करके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन शगुफ्ता हाँ। मैम की आवाज नहीं आ रही। शायद। Assalamualaikum. Good morning, all of you. Shagufta, where are you? मैम। सॉरी, आई एम सॉरी, गलती से लेफ्ट हो गया था। आई एम सॉरी। मेरे को मेरी तारीफ हजम नहीं हुई जूम से, मुझे लेफ्ट कर दिया यहाँ से। हाँ बताओ यार, जूम वाले भी जल रहे हैं मुझसे, क्या करूँ अब मैं अपनी खूबसूरती को लेके। किडिंग गाइस, किडिंग। तो संगीता मैम, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कांटेक्ट कर लेना मेरे से, और आज आपको पोस्टर भी मिल जाएगा, फीडबैक वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो जो आप स्टेटस मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी इन ट्रू लर्निंग्स। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, चलते हैं शेख आयशा की तरफ। आयशा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताइए आप कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। आयशा, मुझे आपके स्टेटस नहीं दिख रहे हैं 2-3 दिनों से। नहीं मैम, डाल रही हूँ, स्टेटस तो डाल रही हूँ मैं। मुझे हाइड किया हुआ है क्या? नहीं नहीं मैम, आपको क्यों हेट करेंगे। मुझे नहीं दिख रहा है ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, बूट कैंप का भी मैंने डाला हुआ था, डाल रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो अगर आप डाल रहे हो, वेल एंड गुड। अच्छे से डालो उनको ताकि वो मुझे भी दिखे, ठीक है? मैम और डेली बेसिस पे डालो। और आज का तो मुझे सबके पास चाहिए, जितने भी लोग हैं ना, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, और मैं उनसे पर्सनली पूछूंगी कि आज के एफिलिएट सेशन का स्क्रीनशॉट आपने क्यों नहीं शेयर किया। क्या मैंने अच्छा नहीं सिखाया, इस वजह से आपने शेयर नहीं किया? सो गाइज, आज जो हमारा एफिलिएट सेशन हो रहा है, वो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और आप डाल देना कि हाँ, आज मैंने एफिलिएट सेशन अपना अटेंड किया, हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन था एंड इट वाज ऑसम। और वेदर वट एवर इज योर रिव्यू, जो भी आप बोलना चाहते हो वो आप बोल देना। मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि आपको ये चीज बोलनी है, आप जेन्युइन रिव्यू दो ट्रू लर्निंग्स के बारे में, जो आप फील कर रहे हो। हाँ सो मैम। आयशा, अच्छे से करो। कल आपने किया बूट कैंप में, मैं आपके कुछ ऑडियोज भी मेरे पास आए हुए हैं, मतलब आपने अपने इनविटेशन कॉल के ऑडियोज देके भेजे हुए हैं मुझे, मैं उनको सुनती हूँ अच्छे तरीके से, देखती हूँ हाँ कि आपने अपनी इनविटेशन में क्या लैगिंग करी है। बाकी फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस बारे में। मतलब कोई मीटिंग में आई नहीं मैम। वो लोग हाँ तो कर अगर रहे थे, इंटरेस्ट भी दिखा रहे थे, नंबर सेव किया, हाय भी भेजा उन्होंने मुझे। इसके बाद मीटिंग में ही नहीं आए, मैंने कॉल किया तो कॉल मतलब उठाए नहीं वो। इसका मतलब है कि हम उतनी अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाए, या हम उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो लोग आते हैं जाते हैं, डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। अभी जो बाकी के लोग हैं, एक बार उनपे कॉल ट्राई कर लेना, ठीक है? और इनको मैं देखती हूँ, मैं अपनी टीम से कनेक्ट कराती हूँ इन लोगों को, ठीक है? हाँ हाँ मैम, मैंने उनका नंबर आपको से भेजा हुआ है। ठीक है, ओके, डोंट वरी। एंड आयशा, मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम ये नंबर 3 से 30 हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ हाँ मैम, कोशिश करूंगी। कोशिश ही करो, बस अच्छे से करो। और स्टेटस मार्केटिंग नहीं छोड़ना है, रेफरेंस मार्केट पे भी थोड़ा स्विच करो। और जो लोग लाइक आए थे आपके थ्रू, उन पर भी थोड़ा सा फॉलो अप डालने की कोशिश करो, हाँ हाँ मैम। ठीक है? एंड हाँ विश यू ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कनेक्ट कर लेना। हाँ मैम, अगर आप चाहे तो मैं इनका पोस्टर मैं बनाकर दे दूं, वर्क फ्रॉम होम का। जिस बना दो आप, लाइक एक ग्राफिक डिजाइनर हो हमारे, मतलब सीख रहे हो आप ग्राफिक्स, अच्छा सीख रहे आप हो भी हो जाएगी, तो। उनका फोटो लगाकर जिसको भी चाहिए मैं दे सकती हूँ बना के। तो एक काम करना गाइज, आप अपना जो फोटो है वो देखो, क्रॉस कनेक्शनिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्रॉस कनेक्शन यहाँ अलाउड नहीं है। तो आपको जिसको भी पोस्टर अपने बनवाने हैं, वो सक्सेस स्क्वाड के ग्रुप में अपनी पिक शेयर कर देना। आयशा नंबर भी है और हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लाइक वो अच्छे से कर भी देंगे, तो ये
जो ग्राफिक डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट हैं वो पोस्टर रिलीज कर देंगे आप लोगों का पर्सनलाइज करके। हाँ, उनका नंबर भी डाल देंगे तो मैं नंबर भी नीचे शो कर दूंगी, ओके नाम। ओके हाँ मैम। ओके डन। ठीक है, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी अपने पोस्टर बनवाना चाहते हैं वो सक्सेस स्क्वाड के ग्रुप में ही डालेंगे। पर्सनल टच यहाँ अलाउड नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, पर्सनल कनेक्शन यहाँ कोई नहीं बनाएगा। अगर मैंने सुन ली ये चीज कि आप पर्सनली कनेक्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई भी डाउट है, डिफिकल्टी है, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है सक्सेस स्क्वाड जिसमें मैंने सबको अलाउ कर रखा है। आप वहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हो, आप लोग करते भी हो, बहुत मजे भी लेते हो, मैंने देखा है। मैं कुछ नहीं बोलती उस चीज के लिए भी। आप आपस में रखो, फैमिली बना के रखो, बट क्रॉस कनेक्शनिंग इज नॉट अलाउड, सॉरी, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ माई स्क्वाड ग्रुप। यस मैम। ठीक है। सो जिसको भी पोस्टर बनवाना है वो सक्सेस स्क्वाड के ग्रुप में अपने फोटो एंड नंबर रिलीज कर देना। आयशा है और सोबिया भी बोल रही है कि सोबिया भी करती है ग्राफिक डिजाइनिंग, आई थिंक शिफा भी करती है। काफी हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं इस चीज के थ्रू। ओके। हाँ मैम। और आयशा आप अपना भी जनरेट करना और अपना भी लोगों से लगवाना स्टेटस, एटलीस्ट 4 to 5 लोगों हाँ से। मैम। हाँ मैम, मैं ओके, लगा। और मुझे स्क्रीनशॉट भी चाहिए आपकी साइड से कि आपने किस किस से लगवाया है। हाँ हाँ मैम। ओके डन। सो शिफा, एम आई ऑडिबल? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शिफा? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है वर्क अभी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। गाइज, आप में से कितने लोगों को वो याद है 15 दिनों वाला, 15 डेज का? उसमें पता है 3 दिन बाकी है बस। और टॉप परफॉर्मर पता है अभी कौन चल रहा है? आप लोग इन्हें बीट कर सकते हो। टॉप परफॉर्मर पे है हमारे हवाब मैम, समीना मैम और शिफा। आप लोग इन्हें बीट कर सकते हो, अभी भी ज्यादा दूर नहीं हो आप लोग। करो, और तीनों में इनमें कंपटीशन चल रहा है, पता है? देखते हैं इनमें से टॉपर निकलता कौन है। और गाइज जो टॉपर आएगा उसके साथ हमारा चिट चैट सेशन है, मेरा, रिजवान सर का, अशफाना मैम का, और चौथा पर्सन आप ही होंगे। 4 लोग स्पॉटलाइट पे रहेंगे उस दिन, और हमारा एक सेशन होगा चिट चैट सेशन। तो रेडी रहो, देखते हैं टॉपर आता कौन है। क्यों समीना मैम, शिफा मैम और हवाब मैम तो आई थिंक नहीं है इस सेशन में, तो देखते हैं टॉपर कौन आता है। हवाब मैम ने तो जिद पकड़ी हुई है कि टॉपर तो मैं ही आऊंगी। शगुफ्ता, अगर समीना मैम भी आ गई तो मुझे उतनी खुशी होगी क्योंकि वो मेरी मेंटर है, तो बहुत खुशी होगी। कभी कभी ना मेंटोर से जब आगे हम निकल जाते हैं तो ज्यादा खुशी होती है शिफा मैम। नहीं शिफा, मैं चाहती हूँ कि आप आए, क्योंकि मेरी स्टूडेंट की ग्रोथ मीन्स फिर मेरा तो वैसे भी ग्रोथ हो जाएगी। नहीं, एक्चुअल में शगु मैम सही बोले हाँ। क्योंकि जैसे ही ग्रुप में देखती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे ही मैं ग्रुप में देखती हूँ कि एक मेंबर ऐड हुआ है, तो सोचती हूँ अरे ये लोग कर रहे हैं, मेरे को भी करना है। देन वो टाइम पे मैं भागती हूँ करो कांटेक्ट। सच में होता है। वो तो तो कंपटीशन आज लगा दी। चलो गाइज एक चीज ना कर ले, शमीम मैम एक चीज ना कर ले आज, इस बार मेंटोर में और स्टूडेंट में हो ही जाए फाइट। सबीना मैम, ऐसे नहीं चलेगा कि लाइक मेरी स्टूडेंट मेरे से आगे आए तो मुझे अच्छा लगेगा। यू हैव टू प्रूव व्हाई यू आर मेंटोर, एंड शिफा यू हैव टू प्रूव व्हाई यू आर द स्टूडेंट, एंड यू हैव टू शाइन। क्योंकि देखो गाइज, मेंटोर बहुत अच्छा रहता है, नो डाउट, मतलब उसकी ना रिस्पेक्ट हमेशा मन में अलग ही रहती है। बट मेंटोर के साथ में आके खड़े होना, उनके लेवल पर आके काम करना बहुत अच्छा रहता है। और मेंटोर को भी बहुत एक प्राउड वाली जो वाइब आती है ना, वो आती है कि लाइक चलो ये इस पर्सन को मैंने गाइड किया उसकी जर्नी में, ये कुछ कर रहा है। तो शिफा यू हैव टू प्रूव। जी जी। देखते हैं कौन इंशाल्लाह। आता है, या फिर तीसरा ही इंसान बाजी मार के ले जाएगा, ना मेंटोर ना फिर स्टूडेंट, तीसरा हवाब वो मैम, थोड़ा सा क्योंकि वो भी बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा ग्रो कर रही है। इंशाल्लाह करे करे कुछ। देखिए मैम, जो मेहनत करेगा ना डेफिनेटली वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और सपोर्ट सिस्टम तो हमारे पास ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी ग्रो कर रहे हैं। और शमीम मैम से मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा कि अभी मतलब ग्रुप में जो आती है पोस्टर के किसी ने इनरोल किया, तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि मीन्स एक बंदे ने भी अगर यहाँ से एक भी अर्निंग कर ली है
तो दैट इज द मेन थिंग कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं। ये मैंने सीखी थी अपने एक मेंटोर से कि उन्होंने ये बात कही थी कि एक ने भी पूरे एंटायर प्लेटफॉर्म पे किसी एक ने भी एक चीज कर ली है तो वो सेम चीज आप भी कर सकते हो। सही है, सही है। बिल्कुल, क्योंकि तो वो ये ना वाले फिर ना वो फुटप्रिंट छोड़ देता है। इट्स इजी टू कॉपी द हाँ। फुटप्रिंट। यस। और शिफा तो ऐसी बंदी है ना कि ये अफिलिएट मैंने जब इसको कहीं और पे भी इनरोल करवाया था तो मैं बहुत ही ज्यादा इसको लेकर नेगेटिव थी कि ये बात इतनी स्लो करती है, ये कैसे अफिलिएट करेगी। विद इन 20 days शी हैज डन 75,000 की माशाल्लाह से अर्निंग की थी उसने। तो मेरे वाओ। लिए शिफा के लिए बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी वाइब आती है, बहुत पॉजिटिविटी से के साथ काम करती हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कोई भी इनरोलमेंट जब आता है ना शगुफ्ता मैम इनका, तो ये पहले मुझसे बोलती है कि मैम सोच रही हूँ कि करवाऊं या ना करवाऊं अगर ये लोग नहीं कर पाए। मैं बोली आप जब कर रही हो कि ये क्यों नहीं कर पाएंगे, ये भी कर लेंगे, आप बिस्मिल्लाह तो बिल्कुल। करें। ये बहुत माशाल्लाह से अच्छा करती है, तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ हम मेंटोर या फिर ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट, हम लोग एज ए फ्रेंड्स, बहनें, सिस्टर कहती है, आप ही कहती है नहीं मुझे, तो नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, चाहूंगी। सबीना मैम, कंपटीशन में तो आना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, देखो। देखिए अगर मैं सही तरीके से काम कर लूँ ना तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में भी मुझे कोई बीट कर सकता है। लेकिन मैं ओह वैसे माय गॉड। मैं कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कर दिया है, कर चुकी हूँ कई जगहों पे, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी कर लूंगी। एफर्ट्स उतने नहीं लग रहे हैं, मुझे मालूम है उस लेवल का मेरे से नहीं हो रही काम, लेकिन करूंगी तो फिर आप सोचने नीचे वाले सोचते रहेंगे कि मैम को बीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये वाली मैं बात है। चाहती हूँ ऐसा टफ कंपटीशन आप क्रिएट करो यहाँ पे, तो मुझे ना कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करने में बहुत मजा आता है। जिस दिन समीना मैम आपने ऐसा कर लिया ना, उस दिन एफिलिएट मैं स्टार्ट कर दूंगी, चलो। चले इंशाल्लाह फिर तो आप रेडी हो जाइएगा। ठीक है, उस दिन एफिलिएट की आपकी टक्कर और मेरी टक्कर होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं, फिर तो आपको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आई एम जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मतलब आप करो, लोगों के लिए फुटप्रिंट छोड़ो आप, मैं चाहती हूँ। बिकॉज गाइज इंशाल्लाह आपको ना एक चीज इंशाल्लाह। बताती हूँ। बहुत सारे लोग इस डिलेमा में थे, मेरी मतलब शिफा से भी बात हुई है इस रिगार्डिंग, और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुआ है। बहुत सारे लोग ना इस मतलब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि मैम पता नहीं, हम कंफ्यूज है अभी भी ट्रूलर्निक्स को लेके, करें कि नहीं करें, क्या होगा एक्चुअल में। तो मैं ना एक चीज बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। पता है, आपके पास ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लोग देखते ही नहीं हो। जहाँ पे ऑलरेडी हजारों लोगों की भीड़ है, जहाँ पे ऑलरेडी हजारों टॉप अर्नर्स बैठे हैं, वहां पे जाने से अच्छा है किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जो एक बहुत ही अच्छे विजन और मिशन के साथ निकल के आई है, वहां पे आप अगर टॉप अर्नर बन जाते हो ना, तो आपके लिए पूरी मार्केट खाली पड़ी है। आप, एक होती है भेड़ चाल, एक होती है शेर चाल। आई एम नॉट टारगेटिंग पर्सनली एनी वन, प्लीज अपने ऊपर मत लेना और किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर मत लेकर जाना। बट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, एक होती है भेड़ चाल, एक होती है शेर चाल। अक्सर लोग क्या करते हैं, भेड़ चाल में चलने की कोशिश करते हैं कि उसने ये किया तो मैं भी ये करूं, उसने ये किया तो मैं भी ये करूं। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ मार्केट खाली है, कहाँ से आपका नाम बन सकता है। पता है, अगर आप छोटी चीज को भी उठाओगे और वहां पे इतनी दमदार परफॉर्मेंस दोगे कि आप वहां पे चमक जाओ, तो आपका नाम ऑलरेडी बन जाएगा। अगर आप यहाँ के टॉप अर्नर निकलते हो, लेट सी कि आपने अगर यहाँ पे 5 लाख अगर किसी ने भी हिट कर दिया, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू विल बी रिमाइंडेड, ऑलवेज इन द ट्रू लर्निंग्स इंडस्ट्री और सारी एफिलिएट इंडस्ट्री में आपका नाम होगा कि ट्रू लर्निंग्स के अंदर से पहली टॉप अर्नर या पहली 5 लाख की अर्न करने वाली लड़की ये थी, पहली ये थी। ऑलवेज, हमेशा आपने देखा होगा, राकेश शर्मा चांद पे गए, उन्हें याद रखा गया। कल्पना चावला चांद पर गई पहली बार, उनको याद रखा गया। जो भी पहली बार गया है, आज बच्चे बच्चे के जबान पे होता है, नाम रटा हुआ है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना प्रमोट करती है, और हमें भी कहीं ना कहीं मतलब अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, तो हम आप लोगों को प्रमोट करने से कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे। तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अपनी जो अंदर की जो सारी मतलब बोलते हैं ना हंगर है, आपके अंदर की जितनी भी मोटिवेशन है ना, सबको कलेक्ट करके यहाँ पे दिखाओ। क्योंकि आपके पास वो चांस है जहाँ पे आप, जिसके थ्रू आप शाइन कर सकते हो, अपनी पोटेंशियल को दिखा सकते हो। यहाँ की इंडस्ट्री खाली पड़ी है, यहाँ की मार्केट खाली पड़ी है, यहाँ सब कुछ खाली पड़ा है, बस यहाँ पे एक होता है ना, टॉप पर आने की देर है।
अभी बहुत सारे लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं। फातिमा भी बहुत अच्छा कर रही है, शमीम मैम भी बहुत अच्छा कर रही हैं, हवा मैम भी, आयशा भी, और लाइक शिफा भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, समीना मैम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग टॉप पर चल रहे हो, बट आई वांट कि आप में से फर्स्ट रैंकिंग वाला कौन निकलेगा, कौन निकलेगा वो पर्सन, उसको देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और जितने लोग अभी नहीं ग्रो कर पा रहे ना, वो ये मत सोचना कि मैम हमने ग्रो नहीं किया। अभी पता है कि यहाँ के कुछ ऐसे कोर्स हैं जो साइलेंट पड़े हैं, अगर वो एक्टिव हो गए दे विल बीट एवरीवन। यहाँ के बहुत सारे कोर हैं। और आपको एक चीज बताती हूँ, आपके पास तो इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आपका कंपटीशन यहाँ के टेलीकॉलर्स के साथ नहीं है। अगर जिस दिन टेलीकॉलर्स के साथ आपको कॉम्पीट करवा दिया ना, तो सच बताऊं वो डेली टू डेली 25 लीड पे वर्क करते हैं। कैसे करोगे फिर? तो उस चीज का फायदा उठाओ, बीट करो यार, वो भी तो इंसान है, वो भी तो कमीशन रन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं? आप 25 लीड पे एक दिन नहीं कर सकते? कर सकते हो बिल्कुल। वो भी हाउस वाइफ है, पता है हमारे टेलीकॉलर्स में मोस्ट ऑफ द पर्सन हाउस वाइफ है। सारी चीजें करनी होती हैं उनको भी, और उनकी भी अलग से सेशन चलते हैं जो हम लेते हैं। सो करो, अपना बेस्ट दो, और प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, टॉप पर आओ, नाम बनाओ भाई, अच्छे से बनाओ। सो शिफा, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अभी छुटना नहीं चाहिए, आपकी स्टेटस मार्केटिंग टूटनी नहीं चाहिए, और आई होप कि आप इससे बेस्ट करोगे, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ करना है। दिस इज नॉट इनफ, आई थिंक आपकी भूख सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपने बहुत आगे जाना है, राइट? हाँ इंशाल्लाह। अच्छे से करो, सारी चीजें करो, और डेली बेसिस पे टारगेट मान के चलो, 10-12 लोग, 10-12 लोग, 10 तो एटलीस्ट हिट करो आप। कहाँ से लाने हैं? सुबह पागलपन ये चढ़ना चाहिए कि आज मुझे 10 लोग जो चाहिए वो कहाँ से लेके आऊं। जिस दिन ये पागलपन आपके सर पे चढ़ गया ना, एक एक के, कि आज मुझे 10 लोगों की क्लोजिंग करानी है, आज मुझे 5 लोगों की क्लोजिंग करानी है, मैं वो कहाँ से लेकर आऊं, उस दिन आप सोच लेना कि आपका एक फियर अनलॉक हो गया है, आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो अनलॉक हो चुकी है। डेली टारगेट हिट करो, मंथली टारगेट कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और अर्निंग कैसे आएगी? अभी आप पता है अर्निंग के पीछे हो, अभी आप सोचते हो 5,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 6,000 आ रहे हैं, बहुत है। जिस दिन आप इस नंबर को अवॉइड करके नंबर ऑफ क्लोजिंग के पीछे भागोगे ना, उस दिन आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है? सो उस चीज के पीछे भागो जो जरूरी है, ना कि 2,000 3,000। आप 2-3 हजार वाले बंदे नहीं हो यार। कब समझोगे अपनी कीमत? किस दिन रियलाइज होगी आपको? बहुत है आपके अंदर पोटेंशियल अभी। सो गिव योर बेस्ट। आज आपने क्या करना है मैं बता देती हूँ। जरीन आई थिंक रह रहे हैं। जरीन, कैसे हो आप? अनम्यूट कर हो जाओ आप। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है हेलो। अभी वर्क? जी मैम, चल रहा है। मैंने एक दो लोगों से बात करी थी, बट वो बूट कैंप में भी नहीं है। थोड़ा टाइमिंग का होता कि डिनर टाइम में या कुछ भी है। तो मेरी अच्छा। इंशाल्लाह कोशिश है। जी। तो मैं कर रही हूँ। बस मैम वो ये जो सबके साथ इशू है कि सब ये कहते हैं आपने को जैसे इतना टाइम हो गया आपने नहीं करा। अच्छा अच्छा, तो मेरा कोई ये है दिक्कत कि नहीं है। मेरी बात सुनो, एक फॉर्मूला है हमारा कस्टमर केयर फॉर्मूला। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपकी कोई लीड है जिससे आपकी बात चल रही है, एंड वो मतलब ऐसी है कि वो आपसे बात करी है 2-3 बार, बट वो उसने कट ऑफ कर दिया, तो हमारा एक कस्टमर केयर फॉर्मूला है जिस हमारी साइड से कस्टमर केयर से कॉल जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरीके से बात करते हैं कि हाँ जी, आपकी बात हो रही थी जरीन से वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आपने सारी चीजें समझी है, बट आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए हो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, और वहां से हमने 2-3 कन्वर्जन निकाले भी हैं, जितने लोगों ने हमें लीड शेयर करी थी अपनी फॉलो अप की। तो आप उस तरीके से भी वर्क कर सकते ओके ओके। तो मैम उसके लिए हमें वो फिर कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा? हैं। मैं आपको एक फॉर्म भेज दूंगी, आपको उस फॉर्म में अपनी लीड्स का जो डाटा है वो फिल कर देना, और किस डेट की है वो, कब आपसे बात हुई है, ये सारी डाटा आप फिल कर देना। फिर हमारी साइड से कस्टमर केयर पे फोन कॉल जाएगा उनको, और जो अर्निंग बनती है वो आपके ही अकाउंट में आएगी। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट ओके कर रही हूँ, मेरा कमीशन नहीं है, सेल्स टीम का कोई कमीशन नहीं रहता, ना ही कस्टमर केयर वालों का। इट्स जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम आवर साइड। अगर आप हमें अपनी लीड शेयर करते हो तो सारा जितना भी बनता है अर्निंग वो आपका ही बनता है, ओके आपको ही जाता है। ठीक है? ओके। तो इस पर वर्क करो। रिजवाना, आप भी अच्छा कर रहे हो। थोड़ा सा मैंने आपसे बोला था कि अपनी इनविटेशन कॉल की रिकॉर्डिंग शेयर करना, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लीड से क्या बात कर रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता 50 लीड में से एक भी कन्वर्जन ना आए या एक भी व्हाट्सएप पर ना आए।
तो रिजवाना, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपनी इनविटेशन कॉल की रिकॉर्डिंग शेयर करो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप बात किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है। और शगुफ्ता मैम, मुझे एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ। जैसे मैम, हमारी हॉट लीड होती है, जैसे जो हमारे नोन पर्सन है कुछ, अगर हम उनसे बात करते हैं तो हम अपने कॉन्टेक्ट से कर सकते हैं अपने नंबर से। हम्म लेकिन अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो अगर कोई कहता है कि भाई आप उनसे बात कर लीजिए, पता नहीं क्यों मुझे एक हेजिटेशन सी होती है, मैं अपने नंबर से उनको कॉल नहीं कर पा रही। तो उसके लिए मतलब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे न्यू नंबर लेना है या कैसे करना है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर आकर भी लैग कर जाती हूँ। पता नहीं क्यों एक तरह का मतलब डर सा है कि मैं अपने नंबर से बात नहीं कर पा रही उन लोगों से। अ, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? आप अपनी हॉट जे- लीड से अपने ही नंबर से बात नहीं कर पा नहीं रहे नहीं हो? नहीं नहीं, हॉट लीड से तो मैम, जैसे जो मेरे नोन में पर्सन है, मैं मुझे पता है ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरे हम्म रिलेटिव में, तो मैं उनसे तो बात कर हम्म लेती हूँ। लेकिन हम्म ऐसा होता है ना कि मैंने किसी से बात करी तो उन्होंने कहा नहीं, आप उनसे कर कर देख लो बात। अब हम्म। जैसे कोई लिंक में बता देता है कि आप उनसे कर लो उनसे कर लो, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे सेकंड पार्टी तो कर लेती हूँ, थर्ड तक नहीं पहुंच पा रही। ओके, मतलब अगर मतलब हम, आपको कोल्ड कॉलिंग करना नहीं बन रहा है, उनको कोल्ड कॉल्स जी बोलते जी, हैं। कोल्ड कॉलिंग, जी जी जी। ओके डन, समझ गई मैं आपकी बात जो आप बोलना चाह रहे हो। कोल्ड कॉलिंग, देखो सबसे पहले तो जरीन पे एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप अपनी कॉन्फिडेंस को पता है किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में पार्टिसिपेट करो, ऑन कैमरा आओ, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। पता है अभी आप लैग कहाँ कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले ने कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे नहीं पता हो, या फिर वो नहीं ये पता। सोचने लगा कि ये खुद क्या बोल रही है, किस जी। तरीके से बोल रही है, इसको पता है या नहीं पता है, या उसने मेरी अर्निंग के बारे में बात कर ली तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगी। राइट। सही, बिल्कुल, जी जी। तो यही चीज है। आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि आप डेली टू डेली एक्टिविटीज में ना पार्टिसिपेट करो और प्रैक्टिस करो। और बाकी कोल्ड कॉल्स कैसे होती हैं उस पे मैं बहुत जल्द एक सेशन लेके आती हूँ। हम इस पे एक सेशन कर लेते हैं अच्छे तरीके से, बिकॉज मैंने जो इनविटेशन कॉल का जो सेशन किया था वो अनफॉर्चुनेटली पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। सो हम एक काम करते हैं, कोल्ड कॉल्स पे कितने लोगों को जरूरत है कोल्ड कॉलिंग पे स्विच करने की, और कितने लोग चाहते हैं कि कोल्ड कॉलिंग करना मैं सिखाऊं आपको कैसे होती है कोल्ड कॉल? आपने इससे पहले बताया था तो इंशाल्लाह मतलब 2-3 कॉल्स तो मैंने कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो थोड़ा सा आ गया है। बट स्टिल आपकी जब भी रहेगा कोल्ड कॉल जब भी रहेगी इसका सेशन, तब वापस से अटेंड करूंगी ताकि और भी मुझे जानना मिले। वो जो था मैम वो हॉट मार्केट पे किया था हमने, जो हमारी इनऑर्गेनिक होती है। कोल्ड कॉल्स इन द सेंस जो लोग हमें जानते ही नहीं है, जो कहीं ना कहीं रेफरेंस तब से से आए तो हैं और उनको हमने कहीं से जनरेट किया है, उन पे कैसे कॉल्स करना है। अच्छा, ओके, तो ओके ओके, मैंने आपकी ऑडियो सुनी थी। आपने मुझे, ओके ठीक है, हाँ वो ऑडियो सुनी ऑडियो थी आपको ठीक है पर्सनली ठीक है। गया है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है मैम, मैं ओके, सो गाइज एक कोल्ड कॉल का सेशन जल्दी प्लान करते हैं, उस पे सेशन भी ले आते हैं। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे अभी हमारी शमीम मैम बोल रही है ना मेरे से एकदम फराटे से कि ये है वो है मैम, ये वो समथिंग, इस तरीके से आप भी बोल सकते हो। आपको पता है इनकी जर्नी की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, इन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में जब मेरी इनसे पहली बार कन्वर्सेशन हुई तो इन्होंने मुझसे बोला मैम आपकी तरह ना बोलना सीखना है मुझे जैसे आप बोलते हो। देन आई प्रिफर कि आप एक काम करो, आप ना मुझसे ऑडियो में बात करा करो, ऑडियो बना के भेजा करो, मैसेज मत किया करो। और हर एक मीटिंग में आया करो ऑन कैमरा और मुझसे कन्वर्सेशन किया करो। एंड नाउ शी इज, आप देख ही रहे हो, तो बट ये चीज मुझसे आप भी कर सकते हो। यस यस, और वो टाइम पे तो मैं आपको बताई थी कि एफिलिएट तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस लेवल वही था ही नहीं कि मैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें ना भूल जाती हूँ। अभी भी हो रही है मेरे साथ, लेकिन थोड़ी कम है, थोड़ा बहुत याद रख रही हूँ, तो मतलब अभी है कि नहीं मेरे को करना है एफिलिएट। और शगु मैम से को टक्कर तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन उनके उतना तो थोड़ा बहुत तो 50% तो मैं बनूं। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा चाहूंगी कि आप मेरे लेवल पर आओ, आप आओ, सेल्स टीम का पार्ट बनो। आप में से बहुत सारे लोग, और मैं सोच भी रही हूँ कि आप में से जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे मैं उनको अपनी टीम में भी लेना चाहूंगी, बिल्कुल लेना चाहूंगी, ओपन अपॉर्चुनिटी। बट आप उस लेवल पर आओ एटलीस्ट। बहुत लकी फील करेंगे मैम, वो टाइम वो लेवल पे हम आएंगे तो आपके साथ इतना बिल्कुल मतलब। बिल्कुल, इनशाला वन डे यू विल बी। तो गाइज जिसको भी थोड़ा सा इशू हो रहा है ना अपने कॉन्फिडेंस को लेके, तो प्लीज ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू करो। आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। आओ तो सही, कम से कम उस चीज पे एग्जीक्यूशन तो स्टार्ट करो।
सो ज्यादा लंबा नहीं चलते हैं, ऑलरेडी हमने ये 1.5 आवर की मीटिंग कर ली है। मैं आपको आज बता देती हूँ आपने क्या करना है। आपको अपनी स्टेटस मार्केटिंग करनी है। जितने भी आज ग्रुप में स्क्रीनशॉट आएंगे, रिव्यूज आएंगे, सारी चीजों को आपको स्टेटस पे अपलोड करना है। वीडियो आएगी एक फीडबैक की, वो आपने स्टेटस मार्केटिंग पर यूज करनी है। एनी हाउ 10% को अप्रोच करना है, एनी हाउ, कैसे भी करके। और आपको आज ये मैं टारगेट दे रही हूँ अपनी साइड से। देखती हूँ कौन कौन अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। जिन लोगों को ऑलरेडी दिया है, जैसे सुखविंदर मैम हो गए हैं, अदीबा हो गए, और समीना मैम ने भी लिया है एक तरीके से, तो और शोभिया है, उनसे तो पर्सनली मैं कनेक्ट कर लूंगी। तो जिन लोगों को मैंने दिया है टारगेट, उनको तो वेल एंड गुड, उनको तो ये चीज करनी ही करनी है। बाकी जो लोग नहीं भी हैं, उनको मैं बोल रही हूँ कि आपको 10 लोगों को एनी हाउ अप्रोच करना है। क्योंकि गाइज अगर आप चीजों को इस तरीके से तोड़ तोड़ कर फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे आप, बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट हो जाएगी। सो व्हाट यू हैव टू फोकस इज कि आपको दिखाना है आपने क्या डिफरेंट किया है। आज जितने भी सेशन होंगे सबका स्क्रीनशॉट लेके, सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने स्टेटस मार्केटिंग कंटेंट बनाना है। और नॉट ओनली स्टेटस मार्केटिंग कंटेंट, आपको इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करनी है अपनी स्टोरी, क्योंकि इंस्टाग्राम की ऑडियंस खाली पड़ी है। डन। विश यू ऑल द बेस्ट आज के लिए। आज आपको ये चीजें बहुत ही डेडिकेशन के साथ करनी है और आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे इंशाल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड योर बैक। एंड अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट। Till then, have fun, take care, Allah Hafiz, bye bye.